जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। हमने कई पिछले एपिसोड में आप लोगों के साथ विचार रखा है वो कल की भगवान जो भक्त लोगों का तारणहार होकर इस धरती पर अवतार लेंगे, कलियुग को समाप्त करके सत्य युग को प्रतिष्ठा करेंगे, भक्त लोगों को उद्धार करेंगे, राम राज्य प्रतिष्ठा होगा, सनातन धर्म को सारा विश्व में प्रतिष्ठा करेंगे, सारा विश्व की सभी देश को पराजित करके सनातन धर्म को रोम रोम पर विश्व की हर जगह पर प्रतिष्ठा करेंगे। वही कल की भगवान का जन्म स्थान के बारे में आज भारत में साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी गुणी भक्त लोगों के विचार में मतभेद है। पर वो मतभेद को अगर हम दूर नहीं कर पाएंगे, इसमें साधारण सरल निरीह जो भक्त लोग हैं वो भी प्रभावित हो जाएंगे, जैसे कि भगवान को दर्शन करने के लिए वो वंचित हो जाएंगे। क्योंकि आज सारा भारत में बहुत कल्की है, बहुत संस्थान है जो भगवान कल्की रूप से पूजित है भारत में। उन्हीं लोगों को हम सम्मान करते हैं, उन्हीं लोगों को हम कोटि कोटि सम्मान करते हैं। पर बात यही है, भविष्य मालिका को छोड़ के भविष्य कहने वाला ग्रंथ विश्व में कोई नहीं है। ये हम दावा के साथ बोलता हूँ और बोलता भी रहूँगा, क्योंकि ये महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं। पर्वत शिखर फूटी बकई अच्युत वचन मिथ्यानुहई पूर्व भानु वा पश्चिमे जीव अच्युत वचन मिथ्यानुहिव ठोल शून्य को मुकरीण आस ठीके भणिले श्री अच्युत दास। महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में ये लिखे हैं, ये पूर्व भानु यानी पूरब की सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो सकते हैं, वो पूरब में अस्त हो सकते हैं। उत्तर मेरु दक्षिण को जा सकता है, दक्षिण मेरु उत्तर को जा सकता है। पर्वत की अग्र पर पद्म फूल विकसित हो सकता है। तो ये जो मैं वाणी बोलता हूँ, ये जो मालिका है, ये मालिका भगवान निराकार का वाणी में, ये पत्थर का गार है, इसमें कोई संशोधन करने वाले दुनिया में कोई नहीं है। तो भारत के सारे भक्त लोगों को मन में जो द्वंद्व है, जो संबल नगर के बारे में भक्त लोग मन में द्वंद्व है, कहाँ है संबल नगर, कहाँ पर प्रभु अवतार हुए हैं, उस अवतार को हम क्या दर्शन कर सकेंगे? तो भविष्य मालिका ने उसका निदान महापुरुष अच्युतानंद और पंच सखा जसवंत दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, महापुरुष शिशु अनंत ने भक्त लोगों के लिए स्पष्ट रूप से वर्णन किया। तो जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व को हम परिसमाप्ति करेंगे, क्योंकि सभी लोगों को मेरा प्यार है, सभी लोगों को मेरा सम्मान है और नमस्कार है, इसमें कोई नहीं। खासकर साधु संत ऋषि मुनि जो सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, जो आज संसार में सात्विकता को फैले हैं, जो आज गुरु परंपरा सृष्टि की हैं, उन्हीं लोगों को भी मेरा बारंबार नमन है। पर बात यही है, युग का अंत का समय, अगले 6-7 साल के अंदर धर्म संस्थापना का काम अंत होने वाला है और भगवान कल्की और भक्त लोगों का एकत्रीकरण होकर सनातन धर्म का प्रतिष्ठा होने वाला है। इसी समय कोई निज धर्म निज पंथ को हम विचार नहीं रखेंगे, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और इसी समय में भक्त लोगों को सही रास्ता मालिका ही दिखाएगा और कोई नहीं। तो मालिका में भगवान कल्की के बारे में, प्रकृत संबल नगर जहाँ भगवान कल्की जन्म होंगे, जिसको व्यास ने संकेत किया था, जिसको व्यास ने निर्णय किया था महाभारत में, उसको हम प्रमाण करेंगे मालिका में जो महापुरुष पंच सखा ने लिखे हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद इसके बारे में लिखे हैं अपना भविष्य मालिका में।
ओडिशा जे हे भगवान कर जन्म स्थान, अनिष्ट होइले पुणी नुआ हेबे जन्म। महापुरुष अच्युतानंद अपना भविष्य मालिका में लिखे, ओडिशा जे भगवानंकर जन्म स्थान, अनिष्ट होइले पुणी नुआ हेबे जन्म। पहले से महापुरुष लिखे थे, भारत पवित्र माटी है और भारत पवित्र माटी में उड़ीसा ही पवित्र माटी है, जिस पवित्र रेणु को भगवान कपिल ने उत्कलस्य समोदेश देश नास्ति महितले देशानां वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल श्रुत्य उत्कलस्य समोदेश देश नास्ति महितले, यानी उत्कल उड़ीसा के बारे में कपिल मुनि ने पहले से ये लिख दिए थे, जैसे कि भगवान कल की यहाँ पर अवतार लेंगे और मृच्छलों को संहार करेंगे। इसीलिए भगवान कपिल ने अपना कपिल संहिता पर ये लिखे, उड़ीसा सारा विश्व में सबसे बड़ा राज्य है और सबसे पवित्र पावन राज्य है, इसके बारे में उन्होंने लिखे हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद ने उड़ीसा की पवित्र पावन मिट्टी पर प्रभु का अवतार होगा, इसीलिए लिखे, उड़ीसा जय भगवान कर जन्म स्थान, अनिष्ट होइले पुणी नुआ हेब जन्म। यानी उड़ीसा जे भगवानंकर जन्म स्थान है, उड़ीसा पवित्र मिट्टी भगवान का जन्म स्थान है। और जब धर्म संस्थापना होगा, जब पंचभूत का प्रलय होगा, जब बीमारी दुख दुर्दशा और संसार में जराग्रस्त होकर मनुष्य समाज परेशानी होगा, तो उसका बात सत्ययुग का उसी समस्या से निकलकर सत्ययुग राम राज्य का परिप्रकाश होगा। तो इसलिए महापुरुष अच्युतानंद अपना ग्रंथ पर ये लिखें, उड़ीसा की पवित्र पावन मिट्टी पर प्रभु का जन्म होगा। और अगले एपिसोड में फिर हम विचार रखेंगे उड़ीसा की संबल नगर, जिसके बारे में व्यास ने लिखा था, और महापुरुष पंचसखा ने जिसके बारे में लिखे हैं, उसका विचार रखेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।